Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discussed about Standard 8, Subject Science, Chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. Friends, in this unit we are discussed about adolescence and puberty. We learn about changes at puberty like change in the body shape, voice change, increased activity of sweat and sebaceous glands, then development of sex organs, and reaching mental, intellectual and emotional maturity. Now today we are discuss about the next topic. It is secondary sexual characters. So friends, we all know that main reproductive organs are ovary and testes. So you have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organ. They produce the gametids and that is sperms and ova. So क्या होता है कि ओवरीज में से ओवा प्रोड्यूस होता है एंड टेस्टिस में से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. वी ऑल नो दैट ओवरी एंड टेस्टी आर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी. इन गर्ल्स ब्रेस्ट्स बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी. सो प्यूबर्टी में क्या होता है कि गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर. दैट इज mustaches and beard. So mustaches and beard means मूछ और beard means दाढ़ी. Okay, so beard and मूछ जो होती है वो ग्रो होती है, मीन्स फेशियल हेयर ग्रो होते हैं किसमें, बॉयज में. एज these features help in distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. So ये जो गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होने की एंड बॉयज में जो फेशियल हेयर डेवलप होने के जो कैरेक्टर्स है उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. क्लियर दैट बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट. इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोस अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थिंग्स और द प्यूबिक रीजन. सो प्यूबिक रीजन में एंड अंडर आर्म्स में क्या होते हैं, हेयर ग्रो होते हैं बॉयज में एंड गर्ल्स में दोनों में. ओके, तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कैरेक्टर्स. ओके, बोथ भुजो एंड पहली विश टू नो व्हाट इनिशिएट्स चेंजेस एट प्यूबर्टी. सो इनिशिएट चेंजेस कौन से है प्यूबर्टी में. सो द चेंजेस विच ऑक्यूर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. सो हम सब जानते हैं कि ये जो एडोलेसेंस है वो किससे कंट्रोल होता है, हार्मोन से. ओके, अलग अलग हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. ओके, सेक्सुअल हार्मोन्स भी होते हैं जो कि गर्ल्स में एंड बॉयज में अलग अलग होते हैं. आपने नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन. ओके, तो ये क्या है, हार्मोन्स है. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस. सो हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है. फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. हार्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है. दीज आर सेक्रेट्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से क्या प्रोड्यूस होता है, हार्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम. द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन. ओके, जैसे मैंने आपको बताया टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो है वो क्या है, हार्मोन्स है. begin to be released by the testes at the onset of puberty. So puberty में मेल में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल में एस्ट्रोजन. क्लियर दैट दिस causes change in boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hair. Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen, which makes the breast develop. Milk secreting glands or mammary glands develop inside the breast
The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. So pituitary gland से भी एक हार्मोन रिलीज होता है. ओके, सो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है वो बॉयज में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस करते हैं, लाइक फेशियल हेयर, एंड फीमेल में जो ब्रेस्ट डेवलप होता है वो किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से, जो कि मिल्क सेक्रेटरिंग ग्लैंड्स को मैमल्स में डेवलपमेंट करते हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. सो हमारा जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है उसमें हार्मोन किस तरह से, हार्मोन का क्या रोल है, ओके, वो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. Okay, so target site किसे बोलते हैं कि endocrine glands जो है वो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, ब्लड जो स्ट्रीम होता है, ब्लड स्ट्रीम हो रहा होता है तो उसमें पहुंचा देती है, जो कि एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टारगेट साइट. The target site respond to the hormone. There are many endocrine glands or ductless glands in the body. Okay. Then the testes and ovaries secrete sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. So ये जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं टेस्टिस में से एंड ओवरीज में से, तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. सो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, ये सेक्स हार्मोन कंट्रोल होता है. द पिट्यूटरी सेक्रेट मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच makes ova mature in the ovaries and sperm from the testes. So ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं, तो वो ही ओवा एंड स्पर्म्स को मैच्योर करते हैं. क्लियर दैट ओवा मीन्स यस, जो ओवरी में से एग प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओवा, एंड स्पर्म मीन्स टेस्टिस में से जो मेल स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो. नाउ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिम्युलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. सो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं. ओके, मीन्स टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरीज में से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस तो होते हैं बस, बट उसका कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स. नाउ उसके बाद क्या होता है, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी टारगेट साइट. ओके, मीन्स लाइक गर्ल्स में क्या होता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है. ओके, तो ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट तक हार्मोन्स कैसे जाते हैं, तो ये जो फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है तो वो एस्ट्रोजन कहाँ जाता है, फर्स्ट यस ब्लड स्ट्रीम में जाता है, देन वो ब्रेस्ट तक आता है एंड ब्रेस्ट का डेवलप होता है. मीन्स ब्रेस्ट क्या है, टारगेट साइट है उसका. क्लियर दैट. वैसे ही सपोज बॉयज में क्या होता है, फेशियल हेयर लाइक बियर्ड. ओके, तो बियर्ड के जो हेयर होते हैं वो कैसे उसका ग्रो होता है, तो जो मेल हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, तो वो ब्लड स्ट्रीम में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके ब्लड स्ट्रीम में से कहाँ, टारगेट साइट मीन्स कहाँ तक आता है, बियर्ड तक आता है, देन बियर्ड हेयर ग्रो होता है. क्लियर. देन स्टिम्युलेट चेंज इन द बॉडी एट वन सेट ऑफ प्यूबर्टी. ओके, तो इस तरह से प्यूबर्टी में चेंज होता है. क्लियर दैट. Now, Paheli and Buzo have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period when one becomes capable of reproduction. But they want to know if reproductive life once begun continues or it ends sometime. So now we move to the
Next topic, it is reproductive phase of life in humans. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. So मेल्स में क्या होता है, ज्यादा टाइम लेता है, जबकि फीमेल्स में कम टाइम लेता है. किसका? मैच्योरिटी का. ओके. इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर ऑफ एज. सो जब गर्ल्स 6 में या 7th में आती है तो उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है. मीन्स प्यूबर्टी एज में वो पहुंच जाती है. कब? 10 to 12 ईयर एज में. एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर. ओके. सो 10 ईयर से लेके 55 तक उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड रहता है. क्लियर दैट द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द one set of puberty. One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. So जिसे हम MC बोलते हैं. ओके. सो ये जो मंथली साइकिल होता है वो कितने डेज का होता है? 28 to 30 डेज का. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ uterus becomes thick so as to receive the egg in case it is fertilized and begin to develop. These result in pregnancy. So इस डेज में क्या होता है? 28 to 30 डेज में जो यूटेरस की वॉल होती है वो थिक होती है एंड एग को डेवलपमेंट करने के लिए एंड फर्टिलाइज करने के लिए वो रेडी होती है एंड उसका रिजल्ट क्या होता है? प्रेगनेंसी. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्यूर द रिलीज एग एंड द थिक लिविंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेसल आर शेड ऑफ. दिस काउजेज ब्लीडिंग ऑफ वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. सो जैसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन मीन्स एमसी जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑक्योर नहीं हुआ तो क्या होता है कि वो जो एग है वो एग ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है एंड वुमेन्स को क्या होता है? एमसी, जिसमें कि ब्लड ब्लीडिंग होता है. ओके. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. The first menstrual flow begins at puberty and is termed menarche. At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. So menstrual cycle कब stop होता है? 45 to 50 years की एज में. Stop of menstruation is termed मेनोपॉज. मीन्स उसकी जो रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो तब फिनिश हो चुकी होती है. मीन्स उसके बाद जब एमसी स्टॉप हो जाए उसके बाद फीमेल जो है मीन्स आफ्टर 50 ईयर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेग्युलर. इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर. सो कभी कभी क्या होता है कि एमसी क्या होता है? इरेग्युलर हो जाता है एंड उसे थोड़ा टाइम लगता है रेगुलर होने में. पहली says that the reproductive life of a woman lasts from menarche to menopause. Is the right? So menarche से लेके menopause तक की उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है. Yes, it is right. So शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ कब तक होती है? मेनर्स से लेके मेनोपॉज तक. ओके. मीन्स 10 to 12 ईयर से लेके 45 to 50 ईयर तक. क्लियर दैट? नाउ menstrual cycle is controlled by hormones. The cycle includes the maturation of the egg, its release
thickening of uterine wall and its breakdown of pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in chapter number 9. So जब egg जो है वो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एग ब्लड के साथ, ब्लड वेसल के साथ क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है. बट सपोज एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, एग फर्टिलाइज हो गया, तो वो क्या करता है कि यूटेराइन के वॉल में उसका डेवलपमेंट होता है, उसमें से एम्ब्रियो बनता है. जैसे हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि एग का फर्टिलाइजेशन होके उसमें से जाइगोट बनता है, उसमें से जाइगोट में से एम्ब्रियो बनता है, देन उसका डेवलपमेंट होता है. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. In the next lecture, we are discuss about the next topic. It is how is the sex of baby determined. Okay, clear that? Thank you.